हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच मी फिजियो। इट्स रिया और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रिवेंशंस एंड प्रिकॉशंस फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। इससे पहले की वीडियो में हमने बात करा था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं और उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वो वीडियो को देख लीजिएगा। बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है जिसमें माइलिन शीट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो रेंज ऑफ मोशन है वो रिड्यूस हो जाती है। पेशेंट में पेन, क्रेपिटस साउंड और डिफॉर्मिटी ऑब्जर्व करने को मिलती है। तो मैं आज आपको कुछ प्रिवेंशंस एंड प्रिकॉशंस बताऊंगी जिससे कि आप अपनी कंडीशन को वर्स करने से प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले कि अगर आपका जो कॉज है ऑस्टियोआर्थराइटिस का वो ओबेसिटी है तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और हेल्दी डाइट लेना है जिससे कि आपका जो वेट है वो रिड्यूस हो सके, बिकॉज इट इज़ द लीडिंग फैक्टर दैट इज लीडिंग ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है कि जो आपने वेट पुट ऑन किया है वो रिड्यूस हो सके और आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस जो वर्स है वो ना हो, उसके साइन एंड सिम्टम्स रिड्यूस हो। तो इसलिए वेट रिडक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द पेशेंट्स जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का कॉज ओबेसिटी है। द सेकेंड प्रिवेंशन इज कि अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं तो आपको अनइवन सरफेस पे वॉक करना अवॉइड करना है, क्योंकि आपकी मसल्स ऑलरेडी वीक हैं तो आप में फॉल के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी वॉक कर रहे हो आप एक इवन सरफेस पे वॉक करो, ऊबड़ खाबड़ वाली जगह पे वॉक करना आपको अवॉइड करना है। फ्रीक्वेंट सिटिंग स्टैंडिंग अवॉइड करनी है आपको, क्योंकि इससे आपका जो कंडीशन है वो वर्स हो सकता है, क्योंकि जब रिपीटेटिव मूवमेंट होते हैं तो उस वजह से इन्फ्लामेशन होती है और वो आपका जो पेन है वो बढ़ाएगा, जिससे आपका जो कंडीशन है वो और ज़्यादा वर्स हो सकता है। सो रिपीटेटिव मूवमेंट, रिपीटेटिव स्टैंडिंग सिटिंग आपको अवॉइड करनी है। आपको अगर आप इंडियन टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको इंडियन टॉयलेट्स यूज़ करना अवॉइड करना है, क्योंकि इंडियन टॉयलेट्स में क्या होता है, जब आप उन्हें यूज़ करते हो तो आपको पूरा अपना नी को बेंड करके बैठना होता है और फिर उठना होता है, तो वो आपकी कंडीशन को वर्स कर सकते हैं। आपको प्रेफरेंस देनी है इंग्लिश टॉयलेट्स को, उससे आपका जो कंडीशन है वो वर्स होने से प्रिवेंट हो सकता है। स्क्वेटिंग आपको नहीं करनी है, स्क्वेटिंग आपकी कंडीशन को वर्स कर सकता है, क्योंकि जब हम स्क्वेटिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी जो नी है वो बेंड होती है, उसका रिपीटेटिव मूवमेंट होता है। एज ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारी ऑलरेडी आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रक्ट हो चुकी है, तो आप जब रिपीटेटिव मूवमेंट करते हो तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन होती है और इन्फ्लामेशन का साइन होता है पेन प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो वहाँ पर आपका जो पेन है वो बढ़ेगा, जिससे आपकी कंडीशन वर्स हो सकती है। तो आपको स्क्वेटिंग करनी अवॉइड करनी है। आपको क्लाइंबिंग करना अवॉइड करना है। आपको जब भी आप क्लाइंब कर रहे हो या तो आप सपोर्ट के साथ करो, अदरवाइज करो ही मत, क्योंकि वो आपकी कंडीशन को बहुत ज़्यादा वर्स कर देगा, सिम्टम्स को इंक्रीज कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर बहुत सीवियर पेन है तो क्लाइंब करना ही नहीं है, और अगर आप कर भी रहे हो तो आपको हमेशा सपोर्ट के साथ करना है। वॉकिंग, आपको लॉन्ग वॉक्स अवॉइड करना है। वॉकिंग कर सकते हो बट बहुत सीवियर पेन है तो उसे भी आपको अवॉइड करना है। लॉन्ग वॉक्स तो आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी है, क्योंकि रिपीटेटिव मूवमेंट कैन वर्स योर कंडीशन। ओके, उसके अलावा आपको घुटने मोड़कर नहीं बैठना है, पलौथी नहीं मारनी है, वज्रासन में नहीं बैठना है, क्योंकि हाइपर फ्लेक्शन अगर आपके नी जॉइंट का होगा तो वो कंडीशन को बहुत ज़्यादा वर्स करता है, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा वर्स कर सकता है, तो इसलिए आपको ये सब अवॉइड करना है। उसके अलावा जब भी आप बैठ रहे हो तो आपको हमेशा अपने पोस्चर का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जब भी हम बैठकर उठते हैं तो हमारा पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसका कॉज ये होता है कि आप एक गलत पोस्चर पे बैठे हुए हो। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बैठ रहे हो आपको अपने घुटने बहुत ज़्यादा मोड़ कर नहीं बैठना है। जो लेवल है आपका हिप का हमेशा ऊपर होना चाहिए आपके नी जॉइंट से। जैसे कि अगर आप सोफे पे बैठते हो तो आप क्या करते हो कि आपका जो लेवल होता है वो इक्वल होता है, क्योंकि वो लो रेज सोफा होता है। दूसरा आप चेयर पे बैठते हो तो अपने घुटने मोड़कर बैठे हो। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बैठ रहे हो तो हाई सिटिंग करो या फिर किसी हाई राइज चेयर पे बैठो, तो उससे क्या होता है जो आपका हिप का लेवल है वो आपका जो आपका नी जॉइंट है उससे ऊपर रहता है, और तो तब आप उठोगे तो आपका जो पेन है वो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जब हम सोते हैं रात में तो हमारे घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो वेन एवर यू आर स्लीपिंग एट नाइट यू हैव टू कीप इट इन अ माइंड कि आपको एक पिलो रखना है अपने दोनों घुटनों के बीच में। उससे क्या होगा कि आपके जो घुटने हैं वो टच नहीं होंगे, एक गैप मेंटेन रहेगा,
तो जो हिप का जो प्रॉपर है वो अलाइनमेंट रहेगा, ठीक है। पिलो रखने से हिप प्रॉपर अलाइन रहेगा, एक प्रॉपर अलाइनमेंट में रहेगा, जिससे आपकी जो कंडीशन है वो वर्स नहीं होगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है ये सब चीज़ें कि जब आप वॉक कर रहे हो तो सपोर्ट के साथ करो। सीवियर पेन है तो आपको वॉक अवॉइड करना है। स्लीप के टाइम पे दोनों घुटनों के बीच में पिलो रखो। हेल्दी डाइट लो। ओबेसिटी है तो रेगुलर एक्सरसाइज करो, ठीक है। प्रोटीन डाइट कम करो, फैट डाइट कम करो, ऐसी डाइट लो जो हेल्दी है, ठीक है। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा कंज्यूम करो। इससे क्या होगा, आपकी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।